नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट नंबर 24 के बारे में। दोस्तों इससे पहले कि आप सभी ने अभी तक 23 क्लासेस को नहीं देखा है तो जाकर दोस्तों इसको देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न थे सारे के सारे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। दोस्तों इसमें हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, पिताओं और महिलाओं और डॉक्टरों में किस प्रकार का संबंध है, यह कैसे बेर आरेख से संबंधित होंगे। तो इसमें विकल्प ए दिया गया, बी, सी और डी दिए गए हैं। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न लेकर आए हो। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या को इसमें बताना है, एक श्रृंखला दी गई है। इसमें दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आएगा। इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, ठेकेदार का इमारत के समान है, तो बताना है कौन सा इसके समान है। तो इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में से कौन सा सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों ऐसे इसमें हम बहुत सारे प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। चलते हैं दोस्तों और देखते हैं प्रश्न नंबर 1 को। जाने से पहले अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एस सीपेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरपोर्ट्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईपी, एसएससी स्टेनोग्राफर, या दोस्त किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों और देरी न करते हुए चलते हैं महत्वपूर्ण पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न क्या दिया गया है, दिया गया दोस्तों जैसे निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक में शब्दों की जोड़ियां दी गई हैं। प्रश्न में दी गई जोड़ी के साथ मेल करने के लिए सबसे अच्छी जोड़ी चुनें। मतलब सबसे अच्छी जोड़ी कौन सी है वही बताना। जैसे ठेकेदार जो है वह दोस्तों इमारत बनवाता है। ठेकेदार क्या करता है, ठेकेदार तो ठेकेदार होता है मगर वह इमारत को बनवाता है। जैसे गाय क्या अस्तबल में रहती है, नहीं दोस्तों। आज बात तो वकीलें क्या किताबें संबंधित है, क्या कुम्हार रंग से संबंधित है, क्या मोची जूता से संबंधित है। हम कहेंगे गाय दोस्तों अस्तबल में नहीं होती है, घोड़ा अस्तबल में होता है, यह बिल्कुल गलत है। अगर वकील का संबंध है तो वकील दोस्तों किताबें से नहीं संबंधित होता है। वकील दोस्तों यहाँ से संबंधित होगा किसे, वकील जो होगा दोस्तों वह मुजलिम से, मतलब कि क्या नाम है उसका, जो मुजलिम होते हैं उनको मतलब इजाज़त दिलाने के लिए वकील अगर देखा जाए वकील कोर्ट से संबंधित होंगे। अगर कुम्हार क्या रंग से संबंधित, नहीं, कुम्हार जो होता है दोस्तों कुम्हार चाक से संबंधित, चाक कह दे, या दोस्तों इसको कहते हैं हम कुल्हड़ उल्हड़, मतलब कि मिट्टी के बर्तन से संबंधित होते हैं। अगर मोची क्या जूता बनाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, मोची जूता बनाता है, यह बिल्कुल सही है। तो जो डी है दोस्तों यह बिल्कुल इसके समान आ रहा है। जैसे ही दोस्तों यहाँ से विकल्प नंबर डी सही होता है, फिर से चलते हैं एक और नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे मैजिक का कोड दिया गया है इस प्रकार से, और उसी प्रकार से बताना है इसका कोड क्या निकल के आएगा। दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं मैजिक किस प्रकार से ऐसा लिखा गया है। अगर देखेंगे सबका हम कोड लिखेंगे। पहले एम होता है 13 पर, और ए होता है 1 पर, जी होता है 7 पर, और आई होता है दोस्तों यहाँ से बात करेंगे आई होता है 9 पर, और सी होता है दोस्तों 3 पर। एन बात करेंगे एन होता है 14 पर, और सी बात करेंगे होता है 3 पर, और दोस्तों जे होता है 10 पर। एम की बात करते हैं एम होता है दोस्तों 13 पर, एच होता है 8 पर। दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे कि 13 से 1 जा रहा है 14 बन रहा है, प्लस का 1 जोड़ा जा रहा है। आगे देखेंगे 1 से 3 जा रहा है तो हम कहेंगे 2 जोड़ा जा रहा है, और जी 7 पर होता है, 7 से 10 बनाया गया है, प्लस का 3 जोड़ा गया है। ऐसे ही दोस्तों आई है, आई दिया गया 9 पर, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 निकल के आएगा। आगे दोस्तों दिया गया सी होता है 3 पर, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। देख रहे हैं दोस्तों 1 2 3 4 5 6 ऐसे जोड़ा गया है। तो दोस्तों इसमें भी हम जोड़ देंगे। जैसे डब्लू होता है 23 पर, आई होता है 9 पर, और टी होता है 20 पर, और सी होता है 3 पर, एच होता है 8 पर। ऐसे दोस्तों अगर 23 में 1 जोड़ेंगे, अगर हम 23 में 1 जोड़ते हैं दोस्तों तो 24 होता है, 24 पर एक्स होता है, आई होता है 9 पर, 9 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों 11 आएगा, 11 पर के होता है, और टी होता है 20 पर, 20 लिखा गया, 20 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 23 आएगा, 23 पर डब्लू होता है, और सी 3 दिया गया है, 3 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 पर दोस्तों जी होता है, एच होता है 8 पर, 8 दिया गया है, 8 में अगर 5 जोड़ेंगे दोस्तों, 8 में अगर 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ से 8
5 13 निकल के आ जाएगा। 13 पर क्या होता है दोस्तों, 13 पर यम होता है। इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा यक्स के डब्लू जी यम, यस के डब्लू जी यम, या विकल्प नंबर ए में ही दिया गया है। दोस्तों विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पर, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यह दोस्तों एक श्रृंखला दी गई है। इस श्रृंखला में पूछा गया लुप्त संख्या क्या निकल के आएगी। दोस्तों यह श्रृंखला कैसे दी गई, अगर हम इस श्रृंखला की बात करते हैं तो यहाँ से देखेंगे 11 से 14 बनाया गया है। किस प्रकार से, हम कहेंगे यहाँ पर 3 जोड़ा गया है। अगर 14 से 19 जाना हुआ तो कहेंगे 5 जोड़ा गया है। अगर 19 से 26 जाना हुआ तो 9 जोड़ा गया है दोस्तों। इसी प्रकार से अगर 26 में से हमको 35 जाना हुआ, अगर 26 से हमको 35 जाना हुआ तो दोस्तों हम कहेंगे यहाँ से पहले, सॉरी यहाँ पर 9 नहीं, यहाँ पर 7 जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया दोस्तों, यहाँ पर 7 जोड़ा गया है। इस जगह पर 7 जोड़ा गया है, क्योंकि 19 7 कहेंगे 26 आएगा, और 26 9 करेंगे तो 35 आएगा। आगे दोस्तों क्या जोड़ा जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पर 3 2 5 5 2 7 7 2 9, 9 और 2 क्या निकल के आएगा, 11 निकल के आ जाएगा। अब 35 में दोस्तों 11 जोड़ेंगे तो यहाँ से निकल के आने वाला है 46। तो 46 दोस्तों किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे विकल्प नंबर बी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको सारे प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आते होंगे। चलते हैं दोस्त यहाँ से हम अगले प्रश्न पर। क्या दिया गया है, यह भी दोस्तों एक श्रृंखला का प्रश्न है। इसमें बताना है यक्स और वाई के स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। जैसे यहाँ से हम देखेंगे श्रृंखला में लुप्त संख्याएं यक्स और वाई ज्ञात करें, और वाई माइनस यक्स का मान भी ज्ञात करना। हमको क्या बताना है, वाई माइनस एक्स का मान क्या निकल के आएगा। दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे इस वाले पद से इस वाले पद में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम कहेंगे 10 और 20 हो रहा है, 10 और 20 हो रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर संबंधित होता है 20 और 30, यहाँ पर 30 हो रहा है। बाकी आगे क्या निकल के आएगा पता नहीं, मगर यहाँ से एक लॉजिक बढ़ रहा है दोस्तों। क्या लॉजिक बढ़ रहा है, अगर दोस्त यहाँ से हम देखेंगे 10 गुणे 3 करेंगे तो 30 आएगा। अगर 30 में से 10 घटाएंगे तो 20 आएगा, 20 आएगा। फिर से हम 20 में गुणे 3 करेंगे दोस्तों 60 आएगा। 60 में से अगर 10 घटाएंगे दोस्तों 50 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी गुणा गया, 5 गुणे 3 किया गया, 15, 150 आ रहा है। और 150 में से अगर दोस्तों यहाँ पर घटाया गया 10, तो 10 घटा देंगे तो 140 आएगा। तो y बराबर 140 आ गया, x बराबर 60 आ गया। तो हमको y माइनस एक्स ज्ञात करना है, तो 140 माइनस 60 निकालना है। तो 140 माइनस 60 करेंगे तो 80 निकल के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 80 किस विकल्प में दिया गया है, विकल्प नंबर बी में। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं की वह जोड़ी ज्ञात करें जो इस पैटर्न में उपयुक्त होगी। मतलब कि इस पैटर्न में कौन सा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाला है, कौन सा यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ से बात करते हैं 15 28 17 25, यहाँ से देखेंगे 19 22 21 19, तो कैसे यहाँ पर यार एक श्रृंखला दी गई। अगर देखेंगे दोस्तों यहाँ से 15 में 2 जोड़ेंगे 17 आएगा, 17 में 2 जोड़ेंगे 19 आएगा, 19 में 2 जोड़ेंगे 21 आएगा। अब की बार फिर 21 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों तो 23 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा, 23 निकल के आ जाएगा। 23 इसमें दिया गया है और 23 दोस्तों इसमें दिया गया है, न इसमें दिया गया है न इसमें दिया गया है। आगे देखेंगे फिर 28 से क्या 25 बनाया गया, कैसे हम कहेंगे माइनस का 3 किया गया है। फिर 25 से अगर 3 घटाएंगे तो 22 आएगा। अगर 22 में से 3 घटाएंगे दोस्तों तो 19 आएगा। 19 में से अब की बार 3 घटाएंगे तो दोस्तों 16 आएगा। क्या आएगा, 16 आएगा। तो 23 16 वाला सही हो जाएगा। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है। अगर देखेंगे इसके समान कौन सा है, देखेंगे डी होता है 4 पर, 4 से 3 बनाया गया, हम कहेंगे माइनस का 1 किया गया है। फिर आगे माइनस का 2 किया गया है, क्योंकि ए 3 से हमको 1 जाना हुआ तो 2 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे ए होता है 27 पर, 27 से 24 गया, माइनस का 3 किया गया है। आगे दोस्तों माइनस का 4 किया गया है, क्योंकि यहाँ से देखेंगे एक्स जो होता है वह दोस्तों होता है 24 पर और टी होता है 20 पर। यहाँ से देखेंगे एच से अगर हमको जी में जाना हुआ तो हम कहेंगे यहाँ पर होता है -1, और एच से अगर जी से हमको यप में जाना हुआ, क्योंकि यप के बाद जी आता है, जब के बाद ही जी आता है, क्योंकि यप के बाद यप होता है 6 पर और जी होता है 7। यहाँ पर भी माइनस का 1 किया गया, जो कि दोस्तों इसके समान नहीं दिया गया, या इसको गलत कर देंगे। अगर देखते हैं यहाँ से ओ में माइनस का 1 करेंगे तो यन आएगा, और यन से अगर माइनस का 2 करेंगे दोस्तों यहाँ से 12 आएगा, 12 सही दिया गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर माइनस का 3 करेंगे अगर, तो यहाँ पर जी होता है 10 पर, जी होता है कितने पर
10 पर होता है, तो 10 यहाँ पर माइनस का 2 करने पर आ रहा है, ना कि -3, यहाँ भी गलत हो जाएगा। देखते हैं यस से, यस होता है दोस्तों 19 पर और क्यों होता है 17 पर, 19 और 17 पर, यह भी बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का 2 पहले ही दे दिया गया। अब बचता है सिर्फ एक ही विकल्प, जैसे W 23 पर होता है, भी होता है 22 पर, माइनस का 1 किया गया है, और 22 में से अगर 2 घटाएंगे तो 20 आएगा, और 20 में से अगर 3 घटाएंगे तो 17 आएगा, और 17 में से अगर दोस्तों 4 घटाएंगे दोस्तों 13 आएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, कौन सा, विकल्प नंबर डी। तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस श्रृंखला में लुप्त मान ज्ञात कीजिए, मतलब कि इसमें जो लुप्त संख्या है, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यह भी क्या निकल के आने वाला है। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 1, 3, 5 कैसे बनाया गया है, हम कहेंगे 1 में 2 जोड़ेंगे 3 बनेगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 बनेगा। अब की बार दोस्तों यहाँ पर स्थान देख ले, पहले पर था, तो उसके बाद दूसरे पर चला है, उसके बाद तीसरे पर, अब की बार चौथे पर आएगा। अंत में क्या आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। अंत में 7 किस में दिया गया है दोस्तों, हम कहेंगे ना इसमें दिया गया ना इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया और इसमें दिया गया। अब यहाँ से देखते हैं शुरू में, जैसे यहाँ पर बी है, बी होता दोस्तों यहाँ पर लिखा गया 2 पर, बी होता है 2 पर, 2 से 8 बनाया गया, 2 से 8 बनाया गया, कैसे बनाया गया, हम कहेंगे यहाँ पर प्लस का 6 जोड़ा गया, प्लस का 6 जोड़ा गया। आगे अगर 8 में 6 जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 14 निकल के आ रहा है, यहाँ पर भी 14 दिया गया, सही है। तो यहाँ पर अगर हम 6 जोड़ते हैं, 14 में 6 जोड़ेंगे तो 14 में 6 जोड़ेंगे दोस्तों 20 आता है, 20 पर क्या होता है टी होता है, तो टी वाला सिर्फ एक ही में दिया गया, इसे यार नहीं होगा तो यह सही हो जाएगा, कौन सा, विकल्प नंबर सी। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर सी सही आता है। फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर, एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें दोस्तों यह मैथमेटिकल ऑपरेशन का दिया गया है। जैसे यहाँ पर दिया गया है प्लस को अगर हम क्रॉस लिखते हैं, मतलब अगर जोड़ को हम गुणा लिखते हैं, जहाँ जोड़ लिखा गया है उसको हम गुणा कर देंगे, उसके बाद जहाँ घटाव दिया गया उसको दोस्तों जोड़ कर देंगे, जहाँ घटाव है उसको जोड़ कर देंगे, उसके बाद दोस्तों जहाँ गुणा दिया गया उसको भाग कर देंगे, जहाँ गुणा है उसके भाग कर देंगे, उसके बाद जहाँ भाग है उसको दोस्तों घटा देंगे यहाँ से। तो देखते हैं बराबर क्या निकल के आता है, इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर क्या निकल के आएगा। तो नियम क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले भाग होता है, अगर हम 9 में 3 का भाग देते हैं तो 3 निकल के आता है, क्या निकल के आता है, 3 निकल के आता है। और 3 में अगर 2 जोड़ते हैं तो अब उसके बाद क्या होता है, गुणा होता है, तो 4 दूनी 8 जोड़ है, उसके बाद यहाँ पर घटाव है, और 8 में से अगर 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 प्लस का 3 बराबर 5 निकल के आ जाएगा। 5 दोस्तों किस विकल्प में दिया गया, विकल्प नंबर ए में, तो विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। तो अगला प्रश्न दिया गया है यदि, इसको दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है, तो बताना है कि लाई को कैसे कोटबद्ध किया जाएगा। इसको दोस्तों हम किस प्रकार से कोटबद्ध करेंगे, देखते हैं यहाँ पर इसको किस प्रकार से लिखा गया है। अगर हम देखेंगे यन को दोस्तों लिखा गया है यम, मतलब कि माइनस का घटाया गया है 1, या कहते हैं इसका अपोजिट लिखा गया, क्या लिखा गया दोस्तों, इसका अपोजिट लिखा गया, क्योंकि यह होता है 14 पर और यह होता है 13 पर, 13 14 चलाइए तो 27 आएगा। ए का अपोजिट जेड होता है और यू का अपोजिट जो एफ होता है और जी का अपोजिट टी होता है, तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर सबका अपोजिट लिखा गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी अपोजिट देख लेंगे, तो 12 का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, 15 होता है, 15 मतलब कि ओ होता है, और एल आई होता है 9 पर, तो 9 का अपोजिट क्या निकल के आएगा, कितने में 9 जोड़ेंगे दोस्तों, जैसे 27 आएगा। अगर हम दोस्तों 18 में 9 जोड़ते हैं तो 27 निकल के आता है। 18 पर क्या होता है, आर होता है, 18 पर आर होता है। तो आगे दोस्तों देखते हैं हम यहाँ से ई होता है दोस्तों 5 पर, अगर हम 5 में क्या जोड़ दें, 27 हम कहेंगे 22 जोड़ दें पर, 22 पर क्या होता है, भी होता है, तो ओ आर भी सिर्फ एक ही विकल्प में दिया गया है ओ, तो हम कहेंगे विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर डी सही आता है। फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 है। यदि एट द रेट का अर्थ है बी, मतलब कि यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, इसको वहाँ से नहीं पढ़ेंगे, हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, हम अंत से सॉल्व करते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, अंत से सॉल्व करते हैं। जैसे आर एट द आर हैज का, यस आर हैज का क्या अर्थ है, हम कहेंगे हैज का अर्थ होता है ए जो है वह बी का भाई है, मतलब पहला वाला जो दिया गया है वह दूसरे का भाई है, या इसका भाई है तो प्लस हो जाएगा। आगे यहाँ पर स्टार दिया गया है, स्टार का क्या अर्थ है, माँ है, या इसकी क्या दिया गया, माँ है, माँ है तो माइनस में हो जाएगा। आगे दोस्तों एट द रेट दिया गया, एट द रेट का क्या अर्थ है, तो पुत्र होता है, पुत्र है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से पूछा गया क्या
क्या क्या क्या अर्थ है। तो जब P जो है क्या यस का भाई है, क्या जो P दिया गया है क्या यस का भाई है। अगर यहाँ से हम देखेंगे इसको बनाएंगे तो यस, आर यस का भाई है, आर जो है भाई है, और आगे इसकी माँ जो है माँ दी गई है क्यों है, क्यों माँ है, और इसका जो पुत्र है दोस्तों वह P है, इसका जो पुत्र है वह क्यों का पुत्र जो है दोस्तों वह जो दिया गया है P है, P है। तो हम कहेंगे यहाँ से पुत्र है तो यह दोनों हो जाएंगे। तो क्या आर जो है वह यस का भाई है, आर यस का भाई है, बिल्कुल सही दोस्तों। आर जो है वह P जो है क्या यस का भाई है, P यस का भाई है, जी हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ तो क्या P जो है यस की बहन है, P यस की बहन है, नहीं या तो भाई है। तो हम कहेंगे यहाँ से विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आ जाता है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आ जाता है, क्योंकि यस के बारे में हमको नहीं दिया गया यह बहन है कि भाई है, यहाँ से हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और P के बारे में दिया गया या इसका पुत्र है तो पुत्र है मतलब भाई है इसका यस का, तो यहाँ पर दिया गया बहन गलत हो जाएगा, पिता है गलत हो जाएगा, पुत्र है गलत हो जाएगा, वह इसका भाई है, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न दिया गया है ए ने बी से कहा, ए जो है वह बी से कह रहा है, ए ने बी से कहा, तो ए कह रहा है तुम मेरी पत्नी, ए की पत्नी, ए की पत्नी, पत्नी के दामाद, पत्नी का दामाद मतलब कि इसका पत्नी हो जाएगा, पत्नी का दामाद मतलब कि बेटी होगी, बेटी का जो पति होगा, बेटी का पति होगा, पति, दामाद की बेटी, दामाद की बेटी हो मतलब कि दामाद हो गया, इसकी बेटी कौन है, बी है, बी है। तो बताया गया बी ए से किस तरह से संबंधित है, बी जो है वह ए से किस तरह से संबंधित है। हम कहेंगे यह इसकी पत्नी, पत्नी की मतलब कि ए से किस तरह से संबंधित है, तो इसकी बी जो है वह ए की पोती है, सही बात है, बी जो है वह ए की पोती है, यहाँ से पोती का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों। अगर हम कहेंगे अगर उसके बेटी का बेटी है दोस्तों यहाँ पे पोती और पोता का संबंध आता है, क्योंकि यह जो है ए की बेटी है और बेटी की बेटी दोस्तों क्या हो जाएगी, उसकी पोती हो जाएगी। तो पोती विकल्प नंबर ए में दिया गया है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, विकल्प नंबर ए जैसे सही आता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित आकृति में चतुर्भुज चित्रकारों को दर्शाता है, जो चतुर्भुज दिया गया है यह दोस्तों चित्रकार है, चित्रकार है, और आगे त्रिभुज जो है वह पुरुषों को दर्शाता है, जो त्रिभुज दिया गया है या पुरुष है। आगे दोस्तों जो वृत्त है या लेखाकारों को, जो वृत्त है दोस्तों या लेखाकारों को, और आयत जो है वह अमेरिकी को दर्शाता है, आयत जो है वह अमेरिका को। तो बताया गया है कि अक्षरों का कौन सा सेट उन अमेरिकी को दर्शाता है जो पुरुष नहीं है, जो पुरुष नहीं है मतलब जो नहीं दिया गया है उसको दोस्तों हमको यहाँ से काट देना है, बस बिल्कुल गलत, जो पुरुष नहीं है, तो बाकी हमको सबको लेना है, बाकी हमको सबको दोस्तों यहाँ से इकट्ठा करना है। कौन से पुरुष नहीं है, अगर यहाँ से हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है हमको आई भी है, जी भी है, और यहाँ पर देखेंगे यप भी है, आई जी यप, आई जी यप, तो आई हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से जी हो जाएगा, यप हो जाएगा, और यहाँ पर यच भी दिया गया है, यच हो जाएगा दोस्तों। यह यहाँ पर जो है अमेरिकी जो है यह पुरुष नहीं है, बस यही इतना बताया गया था, बाकी सबके बारे में कुछ नहीं बताया गया था। तो हम कहेंगे इतने हैं जो दोस्तों अमेरिकी है मगर पुरुष नहीं है। कौन कौन से, यच इसमें दिया गया, आई जी यप, तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा बेन आरेख पिताओं, महिलाओं और डॉक्टरों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। अगर दोस्त यहाँ से हम देखेंगे, हम कहेंगे कुछ पिता क्या महिला होते हैं, नहीं होते हैं। क्या कुछ पिता दोस्तों डॉक्टर होते हैं, बिल्कुल सही है। क्या कुछ महिला डॉक्टर होते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा, या डॉक्टर हो जाएगा, और यहाँ पर हम कहेंगे कुछ पिता डॉक्टर होते हैं और कुछ महिला भी डॉक्टर होती है। तो इस प्रकार की आकृति यहाँ पर बनने वाली है। तो ऐसी आकृति किस में दिख रही है, हम कहेंगे विकल्प नंबर डी में। तो विकल्प नंबर डी इसका दोस्त बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है। उस आकृति का चुनिए जो बाकी आकृतियों से अलग है। तो इसमें अलग का क्या आशय निकल रहा है, इसमें हम गिनेंगे कितने गोले हैं। तो गोले की देखते 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 गोले इसमें हैं, तो इसमें 3 1 4 4 और 4 8 गोले इसमें हैं। इसमें देखेंगे 4 और 3 7 और 2 9, इसमें दोस्तों 9 गोले हैं। और बाकी सब में दोस्तों देख रहे हैं 8 8, इसमें 8 गोले हैं, 8 गोले हैं, इसमें 9 गोले हैं, और इसमें 3 3 6 2 8, इसमें 8 गोले हैं। दोस्तों अब आपको दिख रहा होगा भिन्न कौन सा है, तो भिन्न जो है वह विकल्प नंबर सी ही है, क्योंकि इसमें 9 है और बाकी सब में 8 8 गोले हैं, तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है। हमको दोस्तों अलग की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पर अलग है। अगर दोस्त यहाँ से हम देखेंगे, पहले हम बात करते हैं भी देखते हैं किसमें, इसमें भी दिया गया है और इसमें भी दिया गया है और इसमें भी दिया गया है। आगे यम की बात करते हैं, यम दोस्तों इसमें भी दिया गया है और इसमें भी दिया गया है, और दोस्त इसमें भी देख रहे हैं दिया गया है। क्यू की बात करते हैं तो क्यू इसमें दिया गया है, मगर दोस्तों यहाँ पर ओ दिया गया है, क्यू इसमें नहीं दिया गया है, और यहाँ पर भी ओ दिया गया है और यहाँ पर भी ओ दिया गया। अब आपको दिख रहा होगा भिन्न कौन सा है, सिर्फ एक में एक क्यू दिया गया, तो यही दोस्तों भिन्न हो जाए। कौन सा? विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों हमको भिन्न की आकृति की पहचान करनी थी, तो विकल्प नंबर ए ही सही है। दोस्त यही थे इस क्लास के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्त अच्छी लगी है तो आप इसे दोस्तों लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, और दोस्त आप सभी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। धन्यवाद दोस्त।